Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to ICRA First Boys College. कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास सेकेंड ईयर में आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स के साथ वीडियो नंबर 3 के एमसीक्यूज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है आज के वीडियो में, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। तो एक तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमारा ये बात गुजरी थी कि सी लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके अंदर 32 कीवर्ड्स हैं। फिर बाद के वर्जन्स के अंदर किसी ने ज़रूरत के तहत कुछ बढ़ा लिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड 32 कीवर्ड्स हैं। तो रॉन्ग कीवर्ड्स आप उसी वक्त बता सकोगे जब आपको उन 32 कीवर्ड्स के बारे में मालूम होगा। तो वैसे तो इसमें 32 सारे याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नज़र से गो थ्रू रखें ताकि अगर इस तरह का एमसीक्यूज आपको आ जाए या आइडेंटिफाई वन ऑफ द रॉन्ग, ये तो इस वक्त 4 के पेयर्स में आपको दिए हुए, अदरवाइज ए बी सी डी ऑप्शन में 4 कोई कीवर्ड्स हो, उनमें से कोई एक रॉन्ग ढूंढना हो या कोई एक करेक्ट ढूंढना हो, तो ये बात आप इस एतबार से जो मेजर कीवर्ड्स हैं जो मोस्टली आपके लेवल पे यूज हो रहे हैं उसको मेमोराइज जरूर करें। इसी स्लाइड में इंशाल्लाह ताला मैं आपको लास्ट में लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स को डिस्प्ले भी कर दूंगा। तो इस वक्त इस चारों आप ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट आ रहा है। तो इस वक्त अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो इसके अंदर एक जो CHAR है, एक्सटर्न है, इंटर्न है और रिटर्न है, ये वाले लिस्ट जो है ये वैलिड नहीं है। और वैलिड ना होने का रीजन क्या है कि ये जो इंटर्न करके एक कीवर्ड मेंशन है ये वैलिड नहीं है। बाकी जो ए बी सी के अंदर 4 के आपको लिस्ट दिए हुए हैं कीवर्ड्स के, ये सारे ट्रू हैं। हमें रॉन्ग कीवर्ड्स वाली बात ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। तो ये जो आपके पास इंटर्न करके दिया हुआ है दिस इज नॉट वैलिड, अदरवाइज करेक्टर है, एक्सटर्न है, रिटर्न है, ये कीवर्ड्स हैं, लेकिन इंटर्न की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया और रॉन्ग को हमने हाईलाइट करना था। नाउ एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। वंस अगेन आपको रॉन्ग कीवर्ड वाली लिस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग शुमार होगा। यूनियन, कॉस्ट, वेयर और फ्लोट, इसके अंदर जो आपके पास रॉन्ग कीवर्ड है वो VAR है। VAR जो है वो कोई वैलिड कीवर्ड नहीं है, रॉन्ग कीवर्ड है। बाकी अगर ऑप्शन बी, सी और डी की हम बात करें तो ये सारे जो हैं लिस्ट जो 4 के आपको दिए हुए हैं ये सारे वैलिड कीवर्ड्स हैं। रॉन्ग कीवर्ड इसके अंदर एक सिर्फ VAR वाला कॉम्बिनेशन था, वो ऑप्शन ए था, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। तो वंस अगेन आपको ताकीद करूंगा कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं उसको अच्छा सा प्रिपेयर कीजिएगा। आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। वंस अगेन इससे पहले 2 एमसीक्यूज में भी इसी तरह की बात थी। वंस अगेन आपके पास ये सूरत हाल है। इसके अंदर ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्ट के नाम से जो ये कीवर्ड इधर मेंशन है ये वैलिड नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको ये लिस्ट कर दी है। ऑल 32 कीवर्ड्स आर गिवन फॉर रेफरेंस। इधर ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कॉस, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल एल्स, इनम, एक्सटर्न। देखिए एक्सटर्न है लेकिन इंटर्न नहीं है, ठीक है। तो इस एतबार से आप, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही याद करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज को आप जवाब दे सकेंगे बड़े आराम से। नाउ फाइंड द करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। अब पहले 3 एमसीक्यूज के अंदर हम रॉन्ग कीवर्ड की बात कर रहे थे, अब यहां पर बात हो रही है फाइंड द करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। अब देखिए चारों ऑप्शंस में आपको कीवर्ड्स दिए हुए, करेक्ट कौन सा है? तो इनमें से एक करेक्ट है। तो ये जो ब्रेकर है, गो टू है, शॉर्टर है, ये जो है कीवर्ड्स नहीं है। डिफॉल्ट इज द करेक्ट सी कीवर्ड ओवर है, ठीक है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 5, इसके अंदर भी करेक्ट सी कीवर्ड ढूंढना था और ऑप्शन बी इज करेक्ट। केस, वर्क, कांस्टेंट, परमानेंट। अब देखिए ये एमसीक्यूज थोड़े से आसान थे। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट सी कीवर्ड
विच वन इज द रॉन्ग या इनवैलिड सी कीवर्ड। तो ये आपने एमसीक्यूज इस तरह के प्रिपेयर करना है। ये तो आपके सामने सिर्फ सैंपल पेश किए जा रहे हैं ना। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड। वंस अगेन आपको 4 दिए हैं, उनमें से करेक्ट वन को ढूंढना है। फ्लोट, आईएनटी, लॉन्ग, डबल। हैरत अंगेज तौर पे चारों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ दी अबव नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब गौर अगर हम करें तो ऑप्शन ए, बी और सी में जो कीवर्ड्स दिए हुए वो कैपिटल अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर स्मॉल से शुरू हो रहा है। तो ये बात भी एक अपने जहन में रखिएगा कि तमाम कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स जो हैं ये स्मॉल राइटिंग के अंदर, एक पहचान ये भी है। अब फ्लोट वैलिड कीवर्ड है लेकिन कैपिटल राइटिंग में शुरू हो रहा है, तो दिस इज नॉट अलाउड। आईएनटी वैलिड कीवर्ड है लेकिन कैपिटल आई से शुरू हो रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमें करेक्ट वन ढूंढना था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात आपके लिए मेंशन कर दी गई है कि ऑल सी कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट इंटीजर यानी इंटीजर, लॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव। तो जहन में ये बात रहे कि शॉर्ट की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट इटसेल्फ शॉर्ट इंटीजर को ही जाहिर कर रहा है। शॉर्ट इंटीजर कहूं या इंटीजर कह दूं, एक ही बात है। तो शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, ये सब जो है इधर टाइप्स ऑफ इंटीजर्स ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इधर भी जहन में बात रखिएगा, ये शॉर्ट में एस स्मॉल होगा तो ये बात दुरुस्त होगी। हम इधर इसको टाइपिंग मिस्टेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बजाहिर तो इंटीजर भी करेक्ट है और लॉन्ग भी करेक्ट है, तो दो ऑप्शंस को करेक्ट किए नहीं जा सकते। ऑल ऑफ द अबव ही इधर बेहतर लगता है, तो ये शॉर्ट को इधर हम यही सेंस कर रहे हैं कि ये बाय मिस्टेकन कैपिटल टाइप हो गया, अदरवाइज ये स्मॉल में ही होगा। तो और इधर एक एहतियातन आपको बात भी बताई गई है कि साइज ऑफ इंटीजर की अगर हम बात करें वो स्मॉल होता है देन लॉन्ग में इंटीजर का साइज यानी बाइट्स ऑफ मेमोरी जो वो एक्वायर कर रहा होता है वो ज्यादा हो जाती है, रेंज ऑफ वैल्यू भी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आज की क्लास के जो ये 8 to 12 5 MCQs हैं, इसको देखिए जरा। मैंने जैसे आपको कहा था कि मुझसे आप एडवांस आगे चला करें, इससे पहले कि मैं जवाब दूं आप पहले उसको एनालाइज करके जवाब को ढूंढ लिया करें, फिर मेरे जवाब के साथ मैच किया करें कि आपने सही जवाब दे दिया या नहीं। तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स इन CR की अगर हम बात करें, रियल नंबर्स किस किस तरह के हैं अगर हम ये देखें तो फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ऑल ऑफ द अबव। तो रियल नंबर्स उनको कहते हैं जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सकता होता है। तो इधर बजाहिर फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, और इधर फ्लोट की कैपिटल F की वजह से ना डिस्टर्ब हो, बजाहिर डबल और लॉन्ग डबल तो कंफर्म है, तो फ्लोट भी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये कैपिटल में टाइप हो गया, अदरवाइज ऑल ऑफ द अबव इधर करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम इनकी ये भी एक MCQs की शक्ल हो सकती है कि आपको कह दें कि भाई फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल अपने साइजेस के एतबार से मेमोरी में जो साइज वो घेरते हैं उसके एतबार से किस ऑर्डर में अरेंज की जा सकती है। तो पहले फ्लोट का नंबर है, फिर डबल का, फिर लॉन्ग डबल का। और ग्रेटर टू लोअर लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, ये लॉन्ग डबल पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है डबल आएगा, देन फ्लोट आएगा। ये भी एक MCQs की प्रेजेंटेशन हो सकती है। नाउ साइन एंड अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज अवेलेबल फॉर जी। ये साइंड और अनसाइंड का जो एक मॉडिफायर है ये किसके साथ लग सकता है, ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ। तो इधर जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आपको बता दूं, मैं जवाब हाईलाइट कर देता हूं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी बोथ आर करेक्ट। इंटीजर के साथ तो साइंड और अनसाइंड दोनों हम लगा सकते हैं, लेकिन फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल के साथ सिर्फ जो है वो साइंड वाली कैफियत होती है, अनसाइंड वाली कैफियत नहीं होती। ये बात जहन में रहे, साइन के अंदर प्लस और माइनस वाली वैल्यू दोनों स्टोर हो सकती है, जबकि अनसाइंड जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम नेगेटिव एस्पेक्ट को, नेगेटिव पार्ट को ड्रॉप कर देते हैं, पॉजिटिव वाली रेंज बढ़ा लेते हैं। तो इंटीजर के अंदर तो साइन भी यूज हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है, जबकि फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल के अंदर जो है
वो सिर्फ साइंड वाली कैफियत होती है, अनसाइंड की नहीं होती। तो ये वजाहत थोड़ी आपको अपने दिमाग में रखनी है। नंबर 10 में कह रहे हैं साइजेस ऑफ शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इन टर्बो सी या C++ कंपाइलर में अगर हम बात करें बाइट्स के एतबार से क्या होता है साइज। तो शॉर्ट और इंटीजर तो एक ही कैटेगरी है, इंटीजर ही है। तो आप जानते हैं इंटीजर 2 बाइट्स एक्वायर करता है। जब आप इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं तो वो 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस लेता है। तो शॉर्ट और इंटीजर के लिए तो 2 और 2 हो गया, जबकि लॉन्ग उसका डबल हो जाता है तो 4 हो जाएगा। तो 2, 2 और 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन गलत है। 11th एमसीक्यूज में कह रहे हैं रेंज ऑफ साइन कैरेक्टर एंड अनसाइन कैरेक्टर आर। साइन कैरेक्टर और अनसाइन कैरेक्टर की रेंज बताएं। तो सबसे पहले साइन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो -1 to 28 से 127 तक जा रहा होता है, जबकि इधर कॉमा लगाने के बाद जो अनसाइन कैरेक्टर की रेंज है वो 0 to 255 हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अनसाइन यानी नेगेटिव एस्पेक्ट को हम ड्रॉप करके पॉजिटिव पार्ट उसका बढ़ा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यही -128 से 127 जो है एड अप होके 255 बन जाता है। तो अगर मैं अनसाइन की बात करता हूं यानी सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो वो 0 से लेकर 255 तक रेंज चली जाएगी, और अगर साइंड है तो -128 से 127 तक। बाकी अगर हम कैरेक्टर एक मेमोरी में कितनी जगह घेरता है तो वो 1 बाइट की स्पेस घेरता है, और ये इसकी वजाहत भी आपके सामने कर दी गई है। रेंजेस ऑफ साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर की अगर हम बात करें तो ये भी आपको रेंज पता होनी चाहिए। ये भी बहुत अहम है, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा रही होती है। इसमें अगर आप रेंज देखें तो -32768 से लेकर +32767, ये तो साइन के एतबार से, जिसमें प्लस और माइनस वाली वैल्यूज। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा आपने याद करना है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में। और आप वैलिड और इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट को भी यूं ही पहचान सकते हैं कि इस रेंज के अंदर है तो वैलिड इंटीजर है, अदरवाइज इनवैलिड है। -32768 से लेकर +32767, और अगर अनसाइंड वाली कैफियत होगी तो इन्हीं का सम 0 से लेकर 65535, ये अनसाइंड इंटीजर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, और इसकी वजाहत ये आपके पास आ गई। अगर हम 16 बिट कंपाइलर को ही स्टैंडर्ड कंपाइलर इधर समझे, उसके एतबार से ही जवाब दें, तो मेमोरी में जो जगह वो घेर रहा होता है वो 2 बाइट्स की स्पेस घेर रहा होता है, चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। बार बार देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में क्लियर करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कुछ मजीद कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के हवाले से बात होगी, और कुछ मजीद एमसीक्यूज भी डिस्कस होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।